आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मैं हूं रोहित वर्मा। जब पत्रकार रिपोर्टिंग करने जाता है और उस पर किसी तरह का हमला या उसके साथ दुर्व्यवहार होता है तो मीडिया की आजादी पर हमला कहा जाता है। लेकिन इन दिनों पत्रकार सड़क पर ही आपस में रिपोर्टिंग के दौरान भिड़ रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत ने कई लोगों को अपनी छवि चमकाने का मौका दिया है। चाहे वो पुलिस के आला अफसर हो, नेता हो, पत्रकार हो या फिर संपादक, सब अपने अपने हिसाब से शतरंज की बिसात पर चाले चल रहे हैं। हर चाल में फायदा खोजा जा रहा है। पिछले दिनों मुंबई से वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हुआ जिसमें पत्रकारों के बीच थप्पड़ चलते देखा गया। दरअसल सुशांत सिंह की मौत के मामले की जांच जब ड्रग्स एंगल से की जाने लगी तो बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम सामने आने लगे और उन पर ड्रग्स लेने के आरोप लगे। सितारों की पेशी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में होने लगी और फिर उनकी कवरेज को लेकर चैनलों में कोहराम मच गया। टीवी संवाददाता लाइव के दौरान अपना स्थान अच्छा रखना चाहते हैं ताकि वो बेहतर तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचा पाए और इसी क्रम में मुंबई में संवाददाताओं के बीच थप्पड़ कांड हो गया। हालांकि ये पत्रकारिता के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। सच्चाई ये है कि बाजार का दबाव चैनलों पर बहुत ज्यादा है। दरअसल झगड़े की असली वजह तेजी से खबर पहुंचाने की तो है ही, साथ ही टेलीविजन रेटिंग पॉइंट यानी टीआरपी पाने की भी है। सबसे अधिक टीआरपी पाने वाले चैनल को ही कंपनी विज्ञापन देना चाहती है और इसी टीआरपी की रेस टीवी संवाददाताओं के बीच लड़ाई की वजह बन गई। कई साल पहले तक समाचार के लिए चुनिंदा चैनल हुआ करते थे और फिर एक एक कर सैकड़ों चैनल खुल गए। ऑपरेशनल कॉस्ट की मार नहीं झेल पाने वाले छोटे चैनलों को तो अपना कारोबार तक समेटना पड़ा। हालांकि बड़े समूहों के चैनलों के पास धन की कमी नहीं है और ऐसे में वे ऑपरेशनल कॉस्ट का बोझ किसी तरह से उठा लेते हैं। लेकिन समय गुजरने के साथ टीवी मीडिया भी सीमित होने लगा। मोबाइल पर जब सब कुछ उपलब्ध होने लगा तो उनके सामने बाजार में बने रहने की चुनौती आ गई। बाजार में बने रहने का मतलब है विज्ञापन मिलना, या कहें जितने लोग आपको देखेंगे तो विज्ञापन मिलने का अवसर उतना ही रहेगा। इसी होड़ में टीवी चैनल लगे हुए। सामाजिक सरोकार की खबरें टीवी चैनलों से लगभग गायब हो गई। 130 करोड़ की आबादी वाले देश में कोरोना वायरस तेजी से बड़ा संकट बनकर उभरा है। हजारों मौतें हुई हैं। लॉकडाउन के कारण कल कारखाने बंद होने से लाखों लोग घरों पर खाली बैठे हो और अर्थव्यवस्था के सिकुड़ने से बाजार की हालत नाजुक बनी हुई है। बेरोजगारी और महंगाई अलग से लोगों के माथे पर बल ला रही है। हाल ही में किसानों से जुड़े 3 कानून को लेकर देश में बहुत बवाल मचा, लेकिन तमाम गंभीर विषयों पर चर्चा ना के बराबर होती है। कुछ चैनलों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर चैनल बस एक ही विषय पर पूरा दिन खेलते हैं। तर्क ये दिया जाता है कि लोग यही देखना चाह रहे हैं। हालांकि अब तो सोशल मीडिया के जमाने में लोग अपनी बात खुलकर रख रहे हैं और इस तरह टीवी पत्रकारिता की आलोचना से भी पीछे नहीं हट रहे हैं और देश में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाने वाले मीडिया का विगत कुछ वर्षों में पत्रकारिता का बहुत बुरा हाल हुआ है। ऐसा कुछ कथित मीडिया कर्मियों की वजह से हो रहा है जो अखबार की बिना पुष्टि किए हुए ही तथ्यहीन और भ्रामक खबरों का प्रकाशन कर रहे हैं। तो भ्रमित करती ही है, साथ ही मीडिया की परिपक्वता और सच्चाई पर भी सवालिया निशान लगाती है। जहां न केवल कुछ मीडिया कर्मी अपने स्वार्थवश मीडिया का पतन करने पर तुले हुए हैं, बल्कि अच्छे और सच्चे पत्रकारों की छवि भी धूमिल हो रही है, जो निहायत ही चिंता का विषय है। कालांतर में पत्रकारिता एक मिशन हुआ करती थी और मीडिया के नाम से जनता के बीच लोगों में अपनी पोल खुल जाने का भय बना रहता था और मीडिया में छपी खबरें सरकार की दिशा और दशा तय करती थी तथा पहले का मीडिया जनता में एक नई आशा और उमंग भरने का माध्यम रखता था। पहले प्रशासन भी मीडिया में खबरें प्रकाशित होने से चौकन्ना रहता था, मगर आज मीडिया में जागरूक और टिकाऊ पत्रकार नहीं होकर बिकाऊ और चाटुकारिता करने वाले तथा पत्रकारिता की एबीसीडी नहीं समझने वाले व किसी भी मीडिया संस्थान से कुछ रुपए देकर प्रेस कार्ड खरीदकर मीडिया में अपनी धौंस जमाने वाले कथित मीडिया कर्मी बन बैठे, जिन्हें पत्रकारिता के मापदंड और असूलों से कोई सरोकार ना होकर किसी की चाटुकारिता करके पीठ पत्रकारिता को अंजाम देकर चंद समय के लिए एक मोटी रकम हासिल करने के सिवा कुछ भी नहीं है। पहले सरकार या संस्था को किसी विषय पर रिसर्च करने में सालों लग जाते थे, तब परिणाम आता था
और आज कुछ ही दिनों में उसे चंद बिकाऊ मीडिया कर्मियों की वजह से पीत पत्रकारिता के सहारे उनका महिमा मंडन करके खबर में उसे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। बहुत से तथाकथित मीडिया कर्मी जो उनके कहने पर खबरों का प्रकाशन करते हैं, कुछ अपवाद को छोड़कर उन्हें शायद पीत पत्रकारिता शब्द का मतलब ही नहीं मालूम कि पीत पत्रकारिता असल में होती क्या है, किसे कहते हैं। उन्हें तो बस हर माह मिलने वाली मोटी रकम से मतलब है। पत्रकारिता जाए भाड़ में, देश में पत्रकारों और पत्रकारिता के हित के लिए बने संगठनों की भरमार है, पर उन्हें भी पत्रकारिता में सही गलत का भान नहीं। कुछ संगठनों को छोड़कर सभी अपना अपना वार्षिक चंदा लेकर अपनी अपनी जेबें भरने में तल्लीन है। पत्रकार संगठनों और न्यूज चैनलों व पोर्टल को भी चाहिए कि किसी की चाटुकारिता करके, किसी का महिमा मंडन करके तथ्यहीन समाचारों का प्रकाशन करने वाले कथित मीडिया कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। आज के समय में चंद रुपए देकर किसी मीडिया संस्थान का प्रेस कार्ड खरीदना और किसी के समर्थन में उसका महिमा मंडन करना सच्ची पत्रकारिता नहीं होती, बल्कि किसी भी मुद्दे या खबर का पत्रकारिता के उसूलों को ध्यान में रखकर तार्किक बहस करना और उसकी तह तक जाना और उस खबर का निचोड़ लाकर जनता के सामने बिना किसी भेदभाव के रखना ही सच्ची पत्रकारिता है। पर शायद आज के बिकाऊ और चाटुकारिता करने वाले कथित मीडिया कर्मियों के लिए तो यह कतई संभव नहीं है। किसी के समर्थन में खबर प्रकाशित करना बुरी बात नहीं होती, बशर्ते वो जनता के सरोकार से जुड़ी हुई हो, किसी सरकार, संस्थान या किसी व्यक्ति विशेष की चमचागिरी से परिलक्षित न हो सकता है पत्रकारिता में मेरी सच्चाई लिखना किसी को अखरे। मेरी उन्हें एक ही सलाह है कि वो मीडिया में किसी का पिट्टू और पिछलग्गू नहीं बनकर जनहित से जुड़ी खबरों को प्राथमिकता दे। बाकी हकीकत हमेशा हकीकत रहेगी, इसका ना कभी कोई फसाना है ना ही बनेगा। टीवी चैनल भी एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक चैनल अपने प्रतिद्वंदी को अफवाह फैलाने वाला बता रहा है, तो वहीं प्रतिद्वंदी दूसरे चैनल पर एक तरफा खबर चलाने का आरोप लगा रहा है। आप कह सकते हैं कि भारतीय टीवी मीडिया इस वक्त सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। पत्रकार सड़क पर लड़ रहे हैं, कोई किराए का बाउंसर लेकर चल रहा है, कॉपी, किताब और कलम की जगह पत्रकारिता में हाथापाई ने ले ली है। पत्रकारिता का कमजोर करने वाले इन कामों से खुद पत्रकारों और मीडिया हाउस को बचना होगा और असल मुद्दे पर देश और जनता का ध्यान आकर्षित करने का वक्त आ चुका है। एक जमाना था जब समाचार पाने के लिए हमें और आपको रेडियो और टीवी और अखबारों के सहारे बैठना पड़ता था, लेकिन अब एक क्लिक पर दुनिया भर की खबरें और वीडियो हमारे पहुंच में है। दर्शकों और पाठकों को कैसी सामग्री पेश की जा रही है, एक पर संपादकों को जरूर गंभीरता से विचार करना चाहिए। चैनल की भलाई के साथ साथ समाज की भलाई के बारे में भी चैनलों को जरूर सोचना चाहिए। पत्रकार और मीडिया की एकता से सामाजिक विषयों की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। नमस्कार।